हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे जोशी साहब के व्लॉग्स के बारे में। शादी चल रही है उनकी और बहुत टाइम से मैंने वो चीज़ देख रखी थी जिस पर मुझे बात करनी थी और मैंने थोड़ी थोड़ी बात की भी है अपने कुछ कुछ पॉडकास्ट में, लेकिन हम डिटेल में इसको डिस्कस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम ऑब्वियसली दूसरे दूसरे टॉपिक्स में बिजी हो जा रहे थे। बट ये मुद्दा बहुत ज़्यादा सीरियस है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और जो जोशी जी हैं ना, वो टाइम टू टाइम पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। मतलब उनकी ऑडियंस है, बच्चे ज़्यादा देखते हैं उनको, बट वो जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है। पहले भी उन्होंने शादी से पहले जो इतने टाइम तक मास्क में रखा अपनी वाइफ को, और उसके साथ वो उनको गॉगल्स चढ़ा देते थे, कैप पहना देते थे, इवन दुपट्टा डलवा देते थे, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कैमरे पर। और उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से कहीं ना कहीं जो उनकी वाइफ हैं वो और ज़्यादा ट्रोल हुई। क्यों? क्योंकि जो जोशी जी हैं उन्होंने ऐसे प्रेजेंट किया था जैसे कि मतलब कोई बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी, कोई बहुत ही वेल नोन फेस और बहुत खूबसूरत कोई महिला है जिसको छुपाया जा रहा है। हालांकि सबके लिए अपने अपने अलग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन आजकल भाई लोगों के लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ज़्यादातर होते हैं लुक अलाइक। जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, हमारी एक्ट्रेसेस होती हैं, उनकी तरह लोग देखना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। बट जब वो फेस खुला, रिवील हुआ, तो हेट जो उनको ज़्यादा मिला ना, उसका एक कारण खुद जोशी जी हैं, जो अपनी वाइफ को उन्होंने इतना हेट पड़वा दिया है अपने ऐसे मूव्स के साथ। और अभी भी उनके जो मूव्स हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वाइफ उनकी जो होने वाली वाइफ, मतलब जो हो चुकी वाइफ हैं, उन्होंने पहले ही बोला था फेस रिवील वाले वीडियो में कि शादी को शादी की तरह एंजॉय करिएगा। ये नहीं कि मतलब आप बार बार रीटेक्स ले रहे हो या फिर आपका पूरा ध्यान आपकी व्लॉगिंग में है। तो वहाँ पर जो जोशी जी हैं उन्होंने ये बोला था कि नहीं भाई, मैं मतलब किसी को कैमरा दे दूंगा और मैं मतलब ब्लॉगिंग नहीं करूंगा, किसी से करवा लूंगा, क्योंकि हमारी शादी ना लोग देखना चाहते हैं। बिल्कुल देखना चाहते हैं लोग आपकी शादी, और आप कैमरामैन हायर कर सकते थे। वैसे जितना पता है सबको, जितने रेगुलर लोग इनको देख रहे हैं, सबको पता है कि इनका खुद का ही रहता है, ये कोई कैमरामैन लेकर नहीं चलते। हाँ, इनके पास मैनेजर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैनेज ये अपने अकाउंट को खुद से ही करते हैं। एडिटिंग का काम ये खुद करते हैं, रिकॉर्डिंग का काम ये खुद करते हैं। हर एक व्लॉग में बोलते देखा गया है कि अब मैं एडिट करने जाऊंगा और फिर सुबह सुबह इनका व्लॉग आता है, तो सारा काम ये करते हैं। और इवन शादी के वक्त भी यही चीज़ें चल रही है, क्योंकि इन्होंने अपने व्लॉग में बोल रखा है। तो जब सब आप कर रहे हो, सब हैंडल आप कर रहे हो, तो आप इंजॉय कर ही नहीं सकते शादी। इन्होंने कहा था कि कैमरामैन रखेंगे, लेकिन अगर आप देखो तो प्रॉपरली इनके हाथ में ही ज़्यादातर कैमरा रहता है जब ये बिजी होते हैं अपने रिचुअल्स में, जब ये रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं या इनका ड्रेसिंग का चल रहा होता है वगैरह वगैरह, तो उस वक्त ही ये किसी को कैमरा पकड़ाते हैं, अन्यथा इनके ही हाथ में कैमरा रहता है। और इनकी जब वाइफ गिरी, जो इन्होंने शॉट कैप्चर करके डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है, वो शॉट जो है इनके खुद के कर कमलों से शूट हुआ है और इन्होंने ही एडिट किया है वो व्लॉग। फिर भी इन्होंने ही व्लॉग एडिट किया है और वो क्लिप ये नहीं हटा पाए। अगर आप वो क्लिप गौर से देखो तो इनकी वाइफ गिरती है, उठने का व्लॉग उतना अच्छे से नहीं बनाया गया है, उतने अच्छे से उसको प्रेजेंट नहीं किया गया है, गिरने वाला प्रॉपरली उसको शूट किया गया है और एडिटिंग में उसको ट्रिम आउट नहीं किया गया है। ऑलरेडी इनकी वाइफ की ट्रोलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ी पड़ी है। अगर आप देखो तो इनकी जो स्कूल मेट थी, उन्होंने भी इन पर एलिगेशंस लगाए कि ये भाई बुली करती थी उनको, और इनका नेचर ऐसा रहा है, गाने बनाती थी, दूसरों को ट्रोल करती थी, उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है स्कूल टाइम में। तो ऐसे ही उसकी इमेज खराब बनी पड़ी हुई है। लोग वैसे ही मौके ढूंढ रहे हैं कि उनको कौन सा मुद्दा मिल जाए और उस पर जो है इनके एडिट्स बनने लगे, मीम्स बनने लगे, सब जगह सर्कुलेट किए जाए वीडियो, और वो पूरा मौका जो है कहीं ना कहीं जोशी साहब दे रहे हैं। अब ये कोई नहीं कह सकता भाई कि एडिटिंग करते वक्त भाई नहीं रहा होगा, जल्दी जल्दी में किया होगा। और भी तो बहुत सारे क्लिप्स हुए होंगे ना, उप्स मूवमेंट से लेकर हर एक चीज़ कैप्चर हो जाती है जब मोबाइल चारों तरफ आपका घूम ही रहा होता है और मोबाइल आपका बंद हो ही नहीं रहा होता है, मतलब कैमरा आपका बंद हो ही नहीं रहा होता है। तो ऐसे ना जाने कितने मूवमेंट्स कैप्चर होते हैं, तो केवल यही वाला मूवमेंट वो नहीं एडिट कर पाए, नहीं हटा पाए, बाकी सारे वो रख पाए। तो ये अपने आप में बड़ा अजीबो गरीब है। प्लस अगर आप इन लोगों को देखो तो मतलब कोई भी एक्साइटमेंट नहीं दिखाई दे रही है किसी के भी चेहरे पर। स्पेशली जो इनकी वाइफ हैं वो तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत नॉर्मल सा कुछ हो रहा है इनकी लाइफ का, मतलब कुछ ऐसा बड़ा पल नहीं है ये, ऐसा ही मुझे फील आ रहा है। इनके केवल मम्मी पापा मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, जो कि जोशी जी हैं। बाकी मुझे ज़्यादा लोग एक्साइटेड इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। शायद उसका एक कारण जो है ना कैमरा है, क्योंकि चारों तरफ जब कैमरा चलता रहता है तो थोड़े लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, उनको नहीं पसंद आता है, उनको नहीं पसंद है अपने एक एक पल को रिकॉर्ड करना। वो अपनी नॉर्मल लाइफ में ये सब नहीं करते हैं, तो उनको नहीं अच्छा लगता है। तो जो एक्साइटमेंट उनकी नहीं दिखाई दे रही है वो शायद इसी वजह से नहीं दिखाई दे रही है कि कैमरा ऑन होते ही वो मतलब अजीब बिहेव करने लगते होंगे, क्योंकि उनको नहीं पसंद। इवन आप दुल्हन के पिताजी को देखो तो वो भी बहुत ज़्यादा कैमरे पर नहीं आते, उनकी मॉम भी है तो वो अजीब सा मतलब रिएक्ट करने लगती हैं जैसे ही कैमरा आता है। इवन जो उनकी सिस्टर हैं वो भी होल्ड कर लेती हैं अपने आप को उसी जगह जहाँ होती हैं कि भाई ये चल रहा भी नहीं। अभी एक मैंने अभी देखा है इनका एक व्लॉग, जो कि अभी वरमाला वाला है, मतलब शादी पूरी खत्म हो चुकी है, शादी का इन्होंने डाला हुआ है। उसमें जो है ये प्लेट लेकर जाते हैं खाने की, अपनी वाइफ हो
चुकी वाइफ के पास और बोलते हैं कि मैं ये खाता हूँ तो कल से आपको भी यही खाना है। मीन्स मतलब क्या, आप ये खाते हो तो दूसरा भी सेम चीज़ खाएगा? ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, आप ये कह सकते हो कि मैं ये खाता हूँ तो आदत डाल लो आपको कि मतलब मैं आपको यही खाते दिखाई दूंगा, या फिर आप मेरे लिए अगर कुछ तैयार करोगी तो वो यही होना चाहिए क्योंकि मैं यही खाता हूँ। बट ये कहना कि मैं ये खाता हूँ तो कल से आपको भी ये खाना है, मतलब इन लोगों के, मुझे नहीं समझ में आता यार इन लोगों की मानसिकता। मतलब ब्लॉगर्स हैं, सब कुछ अच्छा है मतलब, लेकिन सोच वही चली जाती है, ऐसा क्यों? और इनके अगर आप क्लिप्स देखो छोटे छोटे जो वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम से लेकर हर जगह जहाँ ये लोग नाच रहे हैं, मतलब इन लोगों ने प्रॉपर रखा होगा कोई ट्रेनर जो कि इनको ट्रेन किया होगा, कोरियोग्राफर जो कि इनको सिखा रहा होगा डांस वगैरह ताकि ये शादी में डांस कर सके। बट जितने भी मैंने इनके डांस जो देखे हुए हैं, जितने भी अभी वायरल हो रहे हैं इनके व्लॉग में भी देखें, वो ऐसा ही लग रहा है जैसे स्कूल में नहीं बच्चों को डांस सिखा दिया जाता है और आपको एनुअल डे पर परफॉर्म करना है। कोई बच्चे होते हैं ना कि उनको बस करना है, परफॉर्म करना है, उनको कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो वो ना फेशियल एक्सप्रेशंस है, ना कुछ है ना कुछ है, बस स्टेप हैं जो कि करने हैं, बस करके हटना है, मतलब एक काम है जो टालना है। ऐसे ही से ही इनकी शादी लग रही है कि जो काम है ना बस वो टालना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने उसको हर एक चीज़ को इन्होंने कैमरे पर रिकॉर्ड करने का मन बना लिया। स्पेशली जब मोबाइल के साथ आप ऐसे लेकर घूमने लगो ना, दूल्हा ही लेकर घूमने लगे, तो वो लगने लगता है। अगर कैमरा मैन जो होंगे इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, उनकी आदत लोगों को इसलिए हो जाती है कि सबको पता है कि शादी में ये होता है, शादी में ये होता है, कुछ ऐसे क्लिप्स बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे फोटोशूट कराए जाते हैं, कुछ ऐसे पोजेस दिए जाते हैं, तो वो लोग उसके लिए मतलब यूज टू है, उसके इस चीज़ के यूज टू नहीं है ना कि आपके सामने ही मतलब बिल्कुल एक कैमरा लेकर आपके उसमें चले जाओ। और जो चीज़ें इनको दिखानी चाहिए, जैसे कि वो आर्ट वर्क वगैरह बनाए गए थे, वहाँ पर एक ट्री बनाया गया था, वो सब कुछ कम कैप्चर हुआ है। इनके मूवमेंट जो कैप्चर हुए हैं उसमें कुछ खास किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सच्ची ऐसा लग रहा है कि मतलब शादी नहीं, कुछ अलग ही चल रहा है, कोई सॉन्ग वॉन्ग शूट चल रहा है, तो उसमें भी लोग इससे ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। मुझे लगता है किसी का सॉन्ग आने वाला होता है ना, तो इससे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हाँ मैं ये पहन कर कैसे लगूंगा, मैं ये मतलब कुछ लग ही नहीं रहा था यार, कुछ भी नहीं। इवन अब तो देखो रिसेप्शन के फ़ोटोज़ वगैरह भी आने लग गए हैं, वीडियोज़ आने लग गए हैं, और वहाँ पर भी फ्लैट ही दिख रहे हैं सबके फेशियल एक्सप्रेशंस, कुछ खास नहीं। हाँ, लेकिन इन्होंने कहा था कि शादी में खर्चा नहीं करेंगे, पैसे बचाएंगे, किसी की पढ़ाई में लगाएंगे, बट रिसेप्शन में बाकायदे खर्चा हुआ है। और इनके खर्चा करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कमाते हैं तो खर्च करना बनता है, बिल्कुल खर्च करिए। बट फिर ये मत बोलिए ऑडियंस से कि हम पैसे बचा रहे हैं, हम गलत खर्च से बचा रहे हैं, हम फालतू का खर्चा नहीं कर रहे। बट आप कर रहे हो, आप जो रिसेप्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो जिसमें बड़े बड़े ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स को आप इन्वाइट कर रहे हो, तो आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके वहाँ चल रहे हो ना। आप जो भी करोगे तो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करोगे, तो जहाँ 5 रुपए खर्च होते होंगे वहाँ मतलब 25-30 रुपए खर्च होते होंगे। तो ये चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आप खर्च नहीं कर रहे हो। तो हमेशा मतलब झूठ का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी नॉनवेज वाला भी इनका एक मुद्दा उठा था, तो लोग ये बोलने लगे कि वो नॉनवेज खाता है इससे दूसरों को क्या प्रॉब्लम है, अंडा खाता है तो दूसरों को क्या प्रॉब्लम है। नहीं भाई, खाओ, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो भाई ये भी फॉलो मत करो कि हमें मंगल शनीचर और ये जो करते हैं लोग कि नहीं खाना है, बट एटलीस्ट अपनी ऑडियंस से झूठ मत बोलो कि नहीं हम ये खाते ही नहीं हैं, हम शुद्ध शाकाहारी हैं। तो इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होती है लोगों को, ये सब चीज़ें पॉइंट आउट की जाती हैं। हालांकि फैन बेस काफ़ी ज़्यादा है और अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं इनके, तो लोग कम इनके बारे में बुरा सुनने की कोशिश करते हैं। उसी का कहीं ना कहीं ये फ़ायदा उठाते भी हैं व्लॉगर्स। और इनको पता था कि शादी के व्लॉग्स हैं, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जनता वो देखने आएगी। तो ऐसे में आपको फूक फूक कर कदम रखने चाहिए थे। ऐसी क्लिप आपको ऐड नहीं करनी चाहिए थी जहाँ आपकी वाइफ का जो है ना गलत मूवमेंट कैप्चर हो गया हो, क्योंकि वो अब लोगों को सबको याद रहने वाला है। अभी उसके छोटे छोटे क्लिप्स जो है सब जगह वायरल होने स्टार्ट भी हो चुके हैं, वो हर जगह रहेंगे और लोग मजाक बनाएंगे। वैसे ही लोग कर्मा 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 बोल रहे हैं। अच्छा, लोगों का प्रश्न ये रहता है कि वो जो लड़की थी हाई स्कूल वाली जो बोलती है मतलब 10th स्टैंडर्ड वाली कि मुझे ना बुली किया गया, तो लोग ये कह रहे हैं कि लोग कर्मा कर्मा क्यों बोल रहे हैं। वो जो लड़की है उसको तो चंद लोगों के आगे इंसल्ट किया गया, बट अब इसको तो लाखों करोड़ों की जनता के सामने जो है ट्रोल किया जा रहा है, या इसको मतलब वो नीचा दिखाया जा रहा है। तो समझने की बात है कि जो कर्मा होते हैं ना वो ब्याज के रूप में चढ़ता है। जो कहा जाता है कि कर्मा है ना वो आपको 10x ज़्यादा मिलता है, 10-20x ज़्यादा मिलता है। वो आपके मतलब एड ऑन होता जाता है इंटरेस्ट के रूप में, और उससे ज़्यादा दुगना तिगना मिलता है। प्लस आप ये भी तो सोचो कि जब उस लड़की को बुली किया गया या कुछ भी किया गया 10th स्टैंडर्ड में, उस समय क्या इंसान की मेंटल कंडीशन इतनी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। मतलब स्टेबल का मीन्स ये नहीं कि मतलब कुछ ऐसा, ये कि मतलब वो स्ट्रांग हो जाते हैं, स्ट्रांग इनफ हो जाते हैं क्या उस टाइम पर कि वो इतनी बुली को सहन कर सके। अपनी बॉडी के बारे में वाकई में अगर इंसान को इतना कुछ सुनने को मिल रहा है इतनी कम एज में ना, तो वो अपने लिए एक सेट कर लेता है माइंड में कि अरे नहीं यार मैं तो अच्छी नहीं लगती हूँ, मैं तो बुरी लगती हूँ, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मेरे हेयर्स अच्छे नहीं है, जो कि वो लड़की बता भी रही है। अब क्या है
इस एज में आकर ना इंसान को थोड़ा तो मेच्योरिटी आ जाती है, इतना स्टेट ऑफ माइंड इनका स्टेबल हो जाता है, इतना मतलब स्ट्रांग हो जाता है कि इंसान ये चीज़ों को सहन कर सके। प्लस प्लस जो जोशी जी से शादी करने जाएगा उसको तो ऑलरेडी ये पता ही होगा ना कि ट्रोलिंग और ये सब हो सकता है मेरा, ऑलरेडी जो है जोशी जी ने सिखा कर रखा होगा सब कुछ, है ना। तो मुझे लगता है कि जो अब हो रहा है उसमें और उसमें अंतर नहीं है बहुत ज़्यादा, अगर आप देखो तो वो जो है समय बीते काफ़ी वक्त हो चुका है, आज भी इंसान अगर उस चीज़ को याद कर रहा है तो सोचो उसके मेंटल हेल्थ पर क्या इसका अफेक्ट पड़ा होगा। तो ये था मेरा जोशी जी के ऊपर पॉडकास्ट, आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।